म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है हमें कब और कैसे फंड से एग्जिट करना चाहिए। और यह जानना फंड को सेलेक्ट करने से अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब यदि आपने फंड को अच्छा सेलेक्ट कर लिया, अच्छे फंड में को सेलेक्ट कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन यदि आपको ये पता नहीं है कि आपको कब एग्जिट करना है, तो शायद आपको अच्छे फंड के बावजूद बेहतर रिटर्न शायद नहीं मिल सकते। प्लान्ड एग्जिट स्ट्रेटजी यह सुनिश्चित करता है कि आपके पोर्टफोलियो को बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन हो। तो आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं सब कुछ पॉइंट्स की कि आपको कब और कैसे एग्जिट करना चाहिए, सो दैट आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बेहतर हो और आपका इन्वेस्टमेंट गोल के साथ भी आपका इन्वेस्टमेंट अलाइन करे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन। यदि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू एडिशन होता है या कुछ नई जानकारी मिलती है, और या यदि लगता है कि ये बेहतर वीडियो है आपके ज्ञान के लिए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसके बारे में कुछ जाननी हो तो कमेंट करके हमसे पूछें। हम जल्द से जल्द इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमेंट देने के समय ये ध्यान रखें, कमेंट का मतलब ही आप इसकी हमारे वीडियो की आलोचना कर सकते हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन असहमति का मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाएं और आप अपशब्दों का उपयोग करें। और यदि आप बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन से संबंधित विषयों की जानकारी जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में लगे बेल आइकन को पुश करें, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहला पॉइंट, मीटिंग फाइनेंशियल गोल्स। जो आपके फाइनेंशियल गोल्स थे वो यदि अटेन कर लिया है आपके पोर्टफोलियो ने, आपके इन्वेस्टमेंट ने, और इसके साथ साथ ये जानना जरूरी है कि आपकी जो वित्तीय आवश्यकताएं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो भी मैच कर रही हो। फॉर एग्जांपल, यदि आपने सोचा था कि 1 करोड़ का फाइनेंशियल गोल हमारा है और उसके बाद मैं मकान खरीदूंगा, और यदि आपकी 1 करोड़ की कॉर्पस हो गई है, तो इसके साथ तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसे एग्जिट कर लें। इसके साथ साथ ये देखना जरूरी है कि क्या उस 1 करोड़ का जो आपने मकान खरीदने के लिए क्रिएट किया था कॉर्पस, वो क्या अभी जरूरत है उसकी, या अभी 6 महीने के बाद या साल भर के बाद मकान खरीदने की स्थिति में है। बिकॉज यदि ये मैच नहीं करेगा आपका फाइनेंशियल नीड्स और फाइनेंशियल गोल, जनाब पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन चूंकि आपकी अभी जरूरत नहीं है, तो हो सकता है उस पैसे का मिसयूज हो जाए। तो ध्यान रखें कि फाइनेंशियल गोल अचीव करने के साथ साथ यदि आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, तभी म्यूचुअल फंड से रिडीम करें या आप एग्जिट करें। कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस। यदि आपका कोई पर्टिकुलर फंड लंबे समय से अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो निश्चित रूप से यह सही समय है उस फंड से निकलने का। लेकिन जनाब, जैसे मैंने कहा, यह लंबे समय, ऐसा नहीं कि 1 महीने यदि परफॉर्मेंस खराब किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का, किसी फंड्स का हुआ तो आप स्विच कर लें या एग्जिट कर लें। जनाब, लंबे समय, जैसे अभी पिछले 6 महीने मार्केट की स्थिति काफ़ी ख़राब है और सारे सेगमेंट्स 15%, 20% के आसपास अपने पिक लेवल से नीचे आ गए हैं। तो यदि इस बेसिस पे आप किसी म्यूचुअल फंड से निकलना चाहते हैं, तो ये सही एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। बिकॉज ये छोटा समय है जनाब, लंबे समय तक यदि साल 2 साल तक यदि अंडर परफॉर्म करता रहे अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स को, तो निश्चित ही वो सही समय है उस म्यूचुअल फंड से, उस फंड से एग्जिट करने का। वरना उसमें आप बने रहें और सही समय का इंतजार करें। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, जैसे इसके नाम से पता चलता है, जो भी पोर्टफोलियो उसको रीबैलेंस करें, यानी यदि इम्बैलेंस हो गया है तो रीबैलेंस करें। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पोर्टफोलियो में 70% इक्विटी है, 30% डेट है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या हो सकता है या तो इक्विटी 70% से 60% हो गई हो, या इक्विटी 70% से 80% हो गई हो, इन दोनों ही केस में आपको जरूरत है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की, ताकि आपका पोर्टफोलियो, जैसे आपने पहले डिसाइड किया था इन्वेस्टमेंट के पहले कि 70-30 का रेशियो होना चाहिए, तो उसको रीबैलेंस किया जाता है। और ये रीबैलेंसिंग की जरूरत जो होती है, ये बेसिकली डिपेंड करती है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, और रीबैलेंसिंग हेल्प करता है आपको एक एसेट से दूसरे एसेट में आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्विच करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, यदि आपके पोर्टफोलियो में इम्बैलेंसेस हो गए हैं, तो ये निश्चित ही
ये आपके लिए सही समय है एक एसेट से दूसरे एसेट्स में स्विच करने के लिए, जिसको हम एग्जिट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज कि जब भी आप स्विच करते हैं या रिडीम करते हैं, सारे रूल रेगुलेशंस एग्जिट के हिसाब से एप्लीकेबल होते हैं। तो स्विच करना इज एज गुड एज एग्जिट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, और यू कैन से, और आप कह सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड को रिडम्पशन करने के बराबर है। ये फंड मैनेजमेंट और फंड मैनेजर या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कोई परिवर्तन, यानी जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो कोई पार्टिकुलर फंड मैनेजर था जो आपका आप मानते थे काफ़ी अच्छा फंड मैनेजर है, फंड को अच्छा मैनेज करता है। तो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फंड मैनेजर चेंज हो जाए, कुछ मैनेजमेंट में कुछ चेंज हो, या ये भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उस पर्टिकुलर फंड का था, जिस फंड की हम बातें कर रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। और यदि आप ये नोटिस करते हैं तो निश्चित ही ये सही समय है अपने फंड को किसी दूसरे फंड में स्विच करने का, यानी एग्जिट करने का। अगला पॉइंट्स जो आपको समझ में आना चाहिए वो है चेंजेस इन योर पर्सनल सिचुएशन। आपकी जो व्यक्तिगत स्थितियां हैं वो बदल गई हैं। जैसे कुछ अप्रिय घटना हो गई है, आप रिटायर हो गए हैं, आप बीमार हो गए हैं, जहां पैसे की नीड है आपको, तो निश्चित रूप से ये समय है आपको एग्जिट करने का। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स बताए हमने, ये डिसीजन लेने के पहले कुछ और बिंदुओं को ध्यान रखें, बिकॉज या तो आप स्विच करते हैं या एग्जिट करते हैं तो दो तीन चीज़ें प्रभावित करती हैं। और यदि संभव हो कि थोड़ा सा समय आप डिफर कर सकें एग्जिट के लिए, तो आप कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ उसका एग्जिट लोड देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य तौर पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये नॉर्मल कोर्स में 1 साल के अंदर यदि आप एग्जिट करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगता है। हालांकि जिस फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है उसके वेबसाइट पे जाकर उस फंड के बारे में देख लें, हो सकता है वो 6 महीने का ही हो सकता है ये 9 महीना का, हो सकता है कि 50% आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एग्जिट पॉलिसी ऑफ द पर्टिकुलर फंड। तो आप उसमें देख लेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 1 साल के बाद यदि आप एग्जिट करेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं रखेगा। तो ध्यान रखें कि यदि ये संभव है कि थोड़ा समय बच रहा है, आप इसको टाल सकते हैं, तो आप उसको टाल के एग्जिट लोड आप जीरो कर सकते हैं। नंबर 2, टैक्स इम्प्लीकेशंस। जरा आप जानते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इक्विटी के केस में 12 महीने के अंदर यदि रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड के साथ साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अधिक रेट है। तो यदि आप चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और उतना समय आप एग्जिट या रिडम्पशन के लिए टाल सकते हैं, तो आप जरूर टालें। और टैक्स इम्प्लीकेशंस के समय ये भी ध्यान रखें कि एक तो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में टालें, और लॉन्ग टर्म में आने के बाद जैसे ही है तो आज के दिन में 1,25,000 रुपये टैक्स रूल्स हैं, उसके हिसाब से ये 1,25,000 से कैपिटल गेन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड है। तो इस बातों का भी ध्यान रखें कि मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पैसे लोग जमा करते हैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, और यदि आपको ज़रूरत है कि आज ये नीड को पूरा करना ही करना है, देन नो इशू। लेकिन यदि उस आवश्यकता को थोड़ा सा टाल सकते हैं और इन सब का फ़ायदा ले सकते हैं, तो आपको इन पॉइंट्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मार्केट सिचुएशन। जैसा आप देख पा रहे हैं कि पिछले 6 महीने से मार्केट की स्थिति काफ़ी ख़राब है, और सारे सेगमेंट, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फ्लैक्सी कैप हो, सब फंड ने पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। तो यदि मार्केट की स्थिति खराब है और आपको फाइनेंशियल नीड है, तो आप ये देखें कि यदि उस फाइनेंशियल नीड को थोड़ा सा आप डेफर कर सकते हैं तो यू कैन डेफर इट। यदि नहीं तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले कहा कि पैसे जमा करते हैं लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। लेकिन ये थोड़े से कष्ट के, ये मान लीजिए कि 2 महीने अभी आपको पैसे की ज़रूरत है, यदि उसको टाल सकते हैं, 2 महीने और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो संभव है कि 2-3 महीने के बाद मार्केट की स्थिति सुधर जाए और जो पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देख रहा है नेगेटिव में, वो पॉजिटिव में आ जाए। और यदि आप लंबे समय से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जनाब इसका काफ़ी असर पड़ता है, बिकॉज आपके कॉर्पस में नंबर ऑफ यूनिट्स काफ़ी अधिक होंगे। यदि 10 पैसे का भी पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो चूंकि आप लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 50 पैसे का भी डिफरेंस एनएवी में आपके कॉर्पस में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। थैंक यू।